आज खबरों की शुरुआत लोकतंत्र से जुड़ी एक शानदार खबर के साथ। दरअसल आज पूरे देश में पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था, जिसने देश भर में त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की थी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश को हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर में रीवा के SAF मैदान में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में भी हिस्सा लेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी देश की सभी ग्राम सभाओं और पंचायती राज संस्थाओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री समारोह में प्रधानमंत्री आवास योजना के करीब 4,11,000 लाभार्थियों को डिजिटल तरीके से गृह प्रवेश कराएंगे। साथ ही मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन की 7,853 करोड़ रुपए की लागत की 5 बड़ी समूह जल प्रदाय योजनाओं का शिलान्यास और 2300 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री मोदी केरल रवाना होंगे। यहां कोच्चि में वो एक रोड शो करेंगे और रोड शो के बाद प्रधानमंत्री युवाओं के एक सम्मेलन में भी शामिल होंगे। और अब बात पवित्र चारधाम यात्रा की, जो कि 3 दिन पहले शुरू हुई। इस यात्रा का स्वागत पुष्प वर्षा के साथ किया गया था। चारधाम यात्रा के लिए शासन प्रशासन की ओर से जहां एक ओर पूरी तैयार है, वहीं दूसरी ओर भक्तों में भी इसे लेकर जबरदस्त उत्साह का माहौल है। जहां मां गंगा का जन्म होता है, उस गंगोत्री के कपाट खुल चुके हैं। माता यमुना ने भी भक्तों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। इसके साथ ही कल केदारनाथ धाम के भी कपाट खोल दिए जाएंगे। राज्य सरकार की ओर से व्यवस्था बनाए रखने के पूरे इंतजाम किए गए हैं। इस साल यात्रा पर आने वाले भक्तों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं अभी तक आपने अगर उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो हरिद्वार में बस स्टैंड के पास जिला पर्यटन केंद्र में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी आप करवा सकते हैं, जिसके लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा। इतिहास गवाह रहा है कि दुनिया के किसी भी कोने में फंसे हिंदुस्तानी को भारतीय सेना ने किसी भी तरह से बाहर निकाला है। अब ऐसा ही कुछ ऑपरेशन सूडान में भी चलाया जा रहा है। गृह युद्ध की चपेट में आए सूडान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए मोदी सरकार ने एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके साथ ही मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ओवरलैंड मूवमेंट में रिस्क और लॉजिकल चैलेंज भी हैं। ऐसे में हमारा दूतावास सूडान में फंसे भारतीयों के संपर्क में है और उन्हें सुरक्षित आवाजाही और अनावश्यक जोखिम से बचने की सलाह दी जाती है। खार्तूम शहर से संभावित निकास समेत हर संभव सहायता के लिए कोऑर्डिनेशन कर रहा है। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने बताया कि वायुसेना के 2 C-130G विमान और नौसैनिक जहाज INS सुमेधा स्टैंड बाय पर रखे गए हैं। इन विमान और जहाज के जरिए हिंसा प्रभाव INS सुमेधा सूडान के बंदरगाह पहुंच गए हैं। उम्मीद है सूडान में फंसे भारतीयों को जल्द बाहर निकाल लिया जाएगा। क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर आज अपना 50वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनके जन्मदिन को खास बनाने के लिए उनके प्रशंसक भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। जहां कोई केक काटकर अपने स्टार का जन्मदिन मना रहा है, उन्हें बधाई दे रहा है, तो कोई अपने आर्ट के जरिए उन्हें बर्थडे विश कर रहा है। आज जब वो जिंदगी की हाफ सेंचुरी पूरी कर चुके हैं, तो हर कोई उनके साथ इस जश्न में शामिल होना चाहता है। 50वें जन्मदिन की धूमधाम 48 घंटे पहले से ही शुरू हुई थी, जब उनके घरेलू मैदान वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस की टीम ने इस मौके को यादगार बनाने के लिए समारोह का आयोजन किया। इस दौरान सचिन ने केक भी काटा और फैंस के साथ फोटो खिंचवाई। वहीं पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अपने अंदाज में सचिन को विश किया। दूर दराज और सीमावर्ती गांव तक सड़क और मोबाइल नेटवर्क पहुंचाने की राह में अरुणाचल प्रदेश ने एक कदम उठाया है। ईटानगर में 254 मोबाइल टावर की शुरुआत कर दी गई। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इन मोबाइल टावर की शुरुआत की। इन 4G नेटवर्क टावर से ईटानगर और आसपास के रहने वाले करीब 70,000 लोगों को सहूलियत मिलेगी। इसके साथ ही सीमावर्ती गांव को फ्रंटियर हाईवे से जोड़ने पर तेजी से काम चल रहा है। मंत्री ने कहा, बुनियादी ढांचे की अनुपलब्धता के कारण आबादी का कम होना एक विषय माना जा रहा है। कानूनी मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अब दूर दराज और सीमावर्ती इलाकों में पेयजल, बिजली और सड़क जैसी सुविधाएं पहुंच रही हैं। सीमावर्ती इलाकों में 4G टावर BSNL ने लगाए हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत सरकार ने तवांग जिले के उन सुदूर इलाकों को जोड़ा है, जहां चीनी सैनिकों की लगातार घुसपैठ हो रही है।